हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ का मतलब टॉपिक जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ नहीं, टॉपिक है आपका न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की प्रोसेस। तो न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट पॉइंट है आपका जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आते हैं, आइडियाज़ आते हैं। मान लीजिए हम नए प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आइडिया जनरेट होता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है। तो वो सारा किससे रिलेटेड होगा, आपका आइडिया जनरेट से। आइडिया आपके टू टाइप से जनरेट हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं इंटरनल सोर्सेज से, एक हो सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज हमारे वो सोर्सेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे वो सोर्सेज होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारा आएगा, एक आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, कंपनीज वगैरह में अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है। उन डिपार्टमेंट का काम ही क्या होता है, कुछ नया सोचना, कुछ रिसर्च करना, तो वो भी आइडिया जनरेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीपल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीपल कौन होते हैं, जो मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कंपनी में मैन्युफैक्चर वगैरह करते रहते हैं तो वो भी कुछ कंपनी में नया सोचते रहते हैं, कुछ उनके माइंड में नए आइडियाज़ आते रहते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सेल्स पीपल। ठीक है, सेल्स पीपल भी क्या करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ, उनका रिलेशन किससे होता है, कंज्यूमर से। वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, क्योंकि उनका कंज्यूमर से रिलेशन होता है, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानते हैं। देन आता है आपका टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट भी क्या है, कंपनी में कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के बारे में। तो ये सारा किसका आएगा, आपका न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया जनरेट करना। देन आपके एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है, जो कंपनीज वगैरह पब्लिकेशन वगैरह शो करती है। ठीक है, कंज्यूमर हो गए, हमारे कॉम्पिटिटर हो गए, रीसेलर हो गए, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो किससे है, जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। देन नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। देखिए, जब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, अब हमारे माइंड में आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, तो हम सभी को तो एक्सेप्ट नहीं करते, हम कुछ को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, आपका स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। इसको हम इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, चेकआउट करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग आपकी टू टाइप, एक मिनट, तो स्क्रीनिंग आपकी टू टाइप से होती है। ठीक है, सॉरी 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 भाई, ये क्या, स्क्रीनिंग आपकी टू टाइप की होती है। ठीक है, स्क्रीनिंग टू टाइप की क्या होगी, एक होगा आपका चेकलिस्ट मेथड, ये रहा, सॉरी, एक होगा आपका चेकलिस्ट मेथड, एक होगा आपका आइडिया रेटिंग मेथड। ठीक है, चेकलिस्ट जो मेथड है वो किसने दिया है, प्रोफेसर HR हैमिल्टन ने दिया है। ठीक है, जो आपका चेकलिस्ट मेथड है वो किसने दिया है, प्रोफेसर HR हैमिल्टन ने दिया है। उसमें आपको ये कहता है कि किसी भी आइडिया को मैक्सिमम 45 मार्क्स दो, मिनिमम 9 दो, और मोर देन 27 है तो उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, चेकलिस्ट मेथड। देन सेकंड मेथड आता है आपका आइडिया रेटिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, आप वेट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आइडियाज़ को क्या देते हैं, वेट, और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो सेकंड आपका कौन सा आ गया, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। थर्ड आपका आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। थर्ड आपका कौन सा आएगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखिए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का मतलब कंज्यूमर का आइडेंटिफिकेशन करना, कंज्यूमर की नीड्स को जानना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट में डिफरेंस जानना। ठीक है, तो ये सारा किस में आता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो फर्स्टली तो हमने क्या किया, आइडिया जनरेट किया, देन हमने उनकी स्क्रीनिंग की, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया, एंड फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अब हमको स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं मार्केट में। स्ट्रेटेजी से हमारा क्या मतलब है कि हम किस तरह से न्यू प्रोडक्ट की एंट्री देंगे मार्केट में, किस तरह से न्यू प्रोडक्ट को एंटर कराएंगे। ठीक है, तो वो सारा किस में आता है, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में। जैसे हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, प्रोडक्ट को जब स्टार्टिंग में लेकर आएंगे प्राइस हाई रखेंगे या लो रखेंगे, तो वो सारा किससे रिलेटेड होता है, आपका स्ट्रेटेजी से। देन हम करते हैं बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो। उसमें आप प्रोडक्ट की डिमांड जान सकते हो, उसकी कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनालिसिस। इट मीन्स हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसको एनालाइज, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, बिजनेस एनालिसिस। देन आपका आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, अभी तक जितना भी काम हो रहा था वो सारा पेपर वर्क हो रहा था, जितना भी वर्क था सारा क्या था, पेपर वर्क था।
अब क्या है, हम उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे पेपर वर्क को, ठीक है। जैसे हम सैम्पल बना सकते हैं, जो इंजीनियर रिसर्च वगैरह होता है, डेवलपमेंट मॉडल, कॉन्फ्रेंस, प्रेफरेंस टेस्टिंग, तो ये सारा हम किस में कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर सकते हैं। देन आता है आपका टेस्ट मार्केटिंग। देखिए टेस्ट मार्केटिंग से हमारा क्या मतलब है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आने से पहले हम क्या करते हैं, उसके स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए ऐसा किस लिए करते हैं हम, ताकि प्रोडक्ट की टेस्ट की जा सके। टेस्टिंग का मतलब हमारा क्या है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं या नहीं, कंज्यूमर प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं, तो वो सारा आपका किसके अंदर आएगा, टेस्ट मार्केटिंग के अंदर। क्योंकि देखिए टेस्ट मार्केटिंग का मतलब होता है कि अभी हम जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर नहीं ना करके स्मॉल स्केल पर करते हैं। ऐसा क्यों कि अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट लगती है, कंज्यूमर उसको प्रेफरेंस नहीं देता है, देन हम उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके, या जो भी उसमें प्रोडक्ट में प्रॉब्लम लगती है उन प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सके। तो वो आपकी क्या होती है, टेस्ट मार्केटिंग। देन लास्ट आपकी जो स्टेज होती है वो होती है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉमर्शलाइजेशन कर देना, उसको मार्केट में लेकर आ जाना। देखिए सारे प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप प्रोडक्ट का क्या कर देते हैं, कॉमर्शलाइजेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में ले आते हैं, क्योंकि आप टेस्ट मार्केटिंग कर चुके हैं। और जब आप टेस्ट मार्केटिंग कर चुके हैं तो इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये आपका है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराया गया। ये इस टॉपिक में से आप जो आपका ये चैप्टर है इसमें से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आएगा वो केवल किस में से आएगा, प्रोसेस में से आएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए आपकी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपके 4 चैप्टर आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कर लिया तो कंज्यूमर बिहेवियर वाला मैंने बता दिया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट है, तो इसमें आपकी जो प्रोसेस है ना वही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से चाहो तो आप प्रोसेस ही लर्न कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस ही आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।